हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। गाइस, आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरी, के बावजूद भी मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ क्योंकि कल मैम से छुट्टी मैंने लिया है। सो गाइस, तबीयत तो ख़राब है मगर जाना तो ज़रूरी है। आज धूप भी इधर भी बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसकी वजह से और बॉडी का एनर्जी एकदम से डाउन हो जा रहा है। मैम के अपार्टमेंट में और गाड़ी वगैरह भी सब मैंने साफ़ कर दी है और मैम को लेके फिर अब जाना है पंप पे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इतने गर्मी में मैं स्वेट टी शर्ट पहना हुआ हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब 2 दिन से चल रही है। कल का ब्लॉग मुझे आगे ही बनाना पड़ा क्योंकि बिल्कुल कल मेरा हिम्मत नहीं कर रहा था कि मैं उसको और आगे कंटिन्यू करूं, और फीवर होने की वजह से कल बहुत ज़्यादा मैं परेशान भी था। कल दिन भर मैं पंप पे एक तखत था उस पर सोया हूं कि कुछ पर्सनल इशू होने के कारण मुझे वो छुट्टी भी नहीं दे पा रही थी। फिर वो रात में मुझे 10:30 बजे छुट्टी दी है। बहुत ज़्यादा ख़राब थी मगर छुट्टी देने के पहले मैम ने मुझे सिंपैथी के तौर पे डॉक्टर के पास लेके गई। वहाँ पे थोड़ी बहुत मेडिसिन वगैरह डॉक्टर ने मुझे दिया कि वो मैम बोल रही थी हमको कि घर चल जाने के लिए मेडिसिन वगैरह लेके, मगर जब आप कहीं पे काम करते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि सेफ साइड अपने मालिक को उनके घर तक छोड़ देने के लिए। जब उन्होंने भी देखा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है तो जिसकी वजह से आज उन्होंने मुझे छुट्टी दी है कि आज मैं घर पे पूरा रेस्ट करूं। मगर दिन भर मैं घर पे था, मेडिसिन वगैरह खाया, उसके बाद अभी थोड़ा सा रिलीफ मिला है तो फिर मैं बाहर आ गया अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करने के लिए। सो गाइस, आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करोगे, कल मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी कि 102 डिग्री बुखार था। ना चाहते हुए भी मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा और बिल्कुल भी अंदर हिम्मत नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी काम कर सकूं। उसके बावजूद भी मैं वहाँ पे रुका और जितना हो सक रहा था उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्राई किया सब कुछ करने के लिए। उसके बाद फिर एक समय मुझे इतना ज़्यादा थकान फील होने लगा कि मैं वहीं पे वॉशरूम के बगल में तखत था, फिर मैं वहीं पे जाके 2-3 घंटे सोया हूँ। यार क्या कर सकते हैं गाइस, वहाँ पे मेरा और मेरे ओनर का दोनों का रुकना मजबूरी था। अगर मैं वहाँ से चल भी जाता तो मेरे ओनर को बहुत दिक्कत नहीं होता, मगर तब भी मैं उनके काम को अपना काम समझ के एक ज़िम्मेदारी के तौर पे वहाँ पे मैं रुका और पूरा काम मैं करवाया। कभी कभी उनके बिहेवियर से लगता तो है कि मैं उनके यहाँ पे जॉब छोड़ दूँ, मगर फिर कुछ समय बाद फिर उनका इतना अच्छा बिहेवियर हो जाता है तो मैं फिर सारी चीज़ें जो है वो भूल जाता हूँ। गाइस, मेरे अंदर एक वीकनेस ये है कि सबको ये मतलब कि मालूम रहता है कि कोई भी इंसान मुझसे लाख बार बुरे तरीके से बात करे, मगर वो एक बार मुझसे प्यार से बात कर ले तो मैं सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। तो वो चीज़ बखूबी मेरे ओनर को पता चल गया है, तो जिसके वजह से वो बार बार एक ही चीज़ अप्लाई कर रही हैं। तो मैं भी हूँ, तो मैं भी एक समय तक उस चीज़ को बर्दाश्त करूँगा। जिस दिन बर्दाश्त की लिमिट पार हो गई उस दिन मैं सीधे बोल दूँगा कि मैम मैं आपके यहाँ पे जो है आगे और कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे भी तकलीफ़ होती है आपके बिहेवियर से, आपकी बातों से। हालांकि गाइस, मेरी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर 13-14 साल की एज में मैं बहुत पहले ही समझ गया था कि घर वालों से कोई भी चीज़ डिमांड करने लायक नहीं है। उस समय से लेके अभी तक में घर का स्टेटस बिल्कुल भी उसको अच्छा तो नहीं, ख़राब ही बोल सकते हैं कि अभी तक में स्टेटस कुछ अच्छा नहीं है। छोटी सी उम्र में ही मैं डिसाइड कर लिया था एक कि नहीं, मुझे जॉब करना है। उसके बाद से फिर मैं जॉब करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहली जॉब जो मैं किया था तो उसमें मुझे 2000 रुपये सैलरी मिलती थी। बावजूद भी मैं करता था कि सोचता था यही कि जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने तरफ से घर पे मैं थोड़ी बहुत जितना मदद कर सकता हूँ उतना मैं कर लूँ। उसके बाद फिर गाइस 10 जगह पे अलग अलग फील्ड में मैं जॉब किया। जब कुछ भी मुझे समझ नहीं आया, फिर ऊपर वाले से मुझे ब्लेसिंग मिली, फिर मैं ड्राइविंग सीखा। ड्राइविंग सीखने के बाद फिर अब उसी को अपना प्रोफेशनल लेके फिर मैं उससे ही आगे बढ़ रहा हूँ और अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा हूँ। खुद को भी उस सैलरी से जो थोड़ा बहुत जो हो जाता है तो उसमें अपना गुजारा निकाल लेते हैं। एक चीज़ तो गाइस बहुत छोटी सी उम्र में मैं देख लिया कि पैसा बहुत ज़्यादा हो तो वो दूसरी चीज़ है, मगर जब इंसान के पास जब पैसा बहुत कम होता है तो जिस जिस तरीके
की मुसीबतों से जब गुज़रना पड़ता है तो इससे हम लोग की गिनती लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आती है। तो हम लोग का क्या है कि घर में जितने लोग हैं उन लोग को जॉब करना कंपलसरी है। हम लोग 30 दिन 32 दिन एग्ज़ाम्पल तौर पे कुआं खोदेंगे, तब जाके 35वें दिन फिर हम लोग को सैलरी मिलेगी। फिर उस सैलरी से अपना पूरे घर का सब कुछ मैनेज करना, उसके बाद फिर 30-35 दिन खटना, फिर जो सैलरी मिले तो उस सैलरी से फिर आगे के लिए कुछ चीज़ें लें। अब ये सारी चीज़ें गाइस सिर्फ मेरे घर की प्रॉब्लम नहीं है, आज के डेट में पूरे इंडिया में जितने भी यूथ हैं उन यूथ में सबसे ज़्यादा परेशान डिप्रेशन में रहने वाले बंदे सिर्फ यूपी और बिहार के रहते हैं। जितना डिप्रेशन हम लोग लेते हैं फैमिली को लेके, फ्यूचर को लेके, क्योंकि यहाँ पे कहीं से सरकार की तरफ से या किसी भी चीज़ से सपोर्ट हम लोग को जल्दी नहीं मिल पाता। जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं, वैकेंसी वगैरह आती हैं, तो जो ऊपर के लोग रहते हैं उन लोग अपना सोर्स लगा के पहले अपनों को दे के हटा देते हैं। तो हम लोग अपना इसी तरीके से गुजारा करते हैं। बस स्ट्रगल तो करना है, अब चाहे रो के करे चाहे हंस के करे, वो डिसीजन सबके पास रहता है। अब मैं अपना डिसीजन लिया हूँ कि स्ट्रगल करना ही है, तो हंसते हुए बढ़े आगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गाइस अभी घर से निकल गए हैं और बढ़ रहे हैं स्टेशन की ओर। फिर स्टेशन से ऑटो चेंज करके मैं जाऊंगा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कुछ समय रहने के बाद फिर आज सैटरडे है और आज मेरे मुसलमान भाइयों का त्यौहार भी है, तो जिसकी वजह से आज मार्केट बहुत खाली है। और गाइस आप ये देख सकते हैं हमारा एक खूबसूरत सा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। शाम का और रात का यहाँ पे कुछ सीन अलग ही रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मुसलमान भाइयों का आज, और उसकी वजह से पूरे मार्केट में आज रौनक है इस एरिया में। सो गाइस अभी मैं पहुँच गया हूँ हॉस्पिटल में अपनी भतीजी से मिलने के लिए। रात के 9 बज रहे हैं और मैं हॉस्पिटल में हूँ, और आज रात में मैं हॉस्पिटल में ही रहूँगा अपनी क्यूट सी भतीजी के साथ। और अब ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेते हैं और आज की ब्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। सो गाइस लव यू। सो गाइस आपको मेरी ब्लॉग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और बाय बाय।